नमस्ते एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में बुरा समय आता है, क्योंकि बुरा समय किसी को बता के नहीं आता। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी की लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के रिश्तों में तनाव होता है और किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। पर जब बुरा समय लंबे समय तक हमारी जिंदगी में चलता है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। हमारी हिम्मत जो है वो टूटने लगती है। हमें लगता है कि बस अब आगे अंधेरा है और हम आगे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हम और ज्यादा दुखी परेशान होने लगते हैं। पर अपने जिंदगी के तजुर्बे से मैंने एक चीज सीखी है जो आज मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ कि लाइफ में कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि एक उम्मीद एक ऐसे दिए की तरह है जो अंधेरे में भी हमें आगे चलने की हिम्मत देती है। जैसे आपके घर में अगर लाइट जाती है तो आप एक मोमबत्ती लेते हैं और माचिस से उसको जलाते हैं, लेकिन जो उस मोमबत्ती की रोशनी होती है वो आपको इतना उजाला देती है कि आप उस अंधेरे में भी चल पाते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने बुरे समय में भी एक उम्मीद के दामन को पकड़ के चलेंगे तो हम उस तकलीफदायक रास्ते को आराम से निकाल पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें, किस तरह के माइंडसेट को डेवलप करें कि हम होप को रख सके, उम्मीद को बना के रख सके। सबसे पहली बात कि इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक समय है, अच्छा समय है या बुरा समय है, ये एक समय है। जैसे हमारी जिंदगी में अच्छा समय नहीं रहा, बुरा समय भी नहीं रहने वाला, ये समय भी बीत जाएगा। तो शीशे के सामने खड़े हों और खुद को ये बोले कि दिस टू शैल पास। ये खुद को बहुत हिम्मत देता है और हमें लगता है कि ये टाइम भी बीत जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस बात को समझे कि क्या आज पहली बार है जो आपकी लाइफ में कोई कष्ट आया है? क्या आज से पहले आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? और अगर आई है तो क्या आपने डट के उसका सामना नहीं किया? अगर किया है तो आज आप उस तकलीफ से उभर के यहाँ तक पहुंचे हैं। जब आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आज अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तकलीफ आई है, अगर आप हिम्मत रखेंगे और अपने जज्बे को बना के रखेंगे तो इसके साथ भी डील कर पाएंगे और आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज कि जब हमारा मन बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होते हैं, इमोशनल पेन में होते हैं, हमारे मन में बहुत सफरिंग होती है, तो हम किसी से बात करना चाहते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो वरीज हैं, उसको भगवान के सामने सरेंडर करना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो हमारा मन जो है वो हल्का होता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा मन बहुत शांत हो रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान वो है जिन्होंने हमारे को इस दुनिया में लाए हैं। ये जो तकलीफ आई है ये भी हमें भगवान लेकर आए हैं। लाइफ में भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है हम इस कष्ट में इसलिए आए हैं, शायद भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। शायद भगवान नगर में इस तकलीफ में लेकर आए हैं तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा, हमें यहाँ से उबारने की हिम्मत और शक्ति भी वो ही देंगे। तो इसीलिए रोज हमेशा भगवान से या जो भी धर्म को आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे ये कहे कि आप हमें इस कष्ट में लेकर आए हैं, इस तकलीफ में लेकर आए हैं। यहाँ से जीने की जो हिम्मत है, जो शक्ति है, वो आप ही को हमको देनी है और हमारी जो जिंदगी की डोर है वो आप ही के हाथ में है। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारा मन बहुत हल्का महसूस होने लगता है। चौथी चीज कि परेशान जब होते हैं, दुखी होते हैं, तो एक हम सबके घर में डायरी होती है, पेन होता है। हम डायरी और पेन में जब अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस लिखते हैं तो हमारा मन काफी हल्का होता है। पिछले 3 साल से मैं इस प्रैक्टिस को लगातार कर रही हूँ। नियम से रोज के रोज लिखती हूँ जो भी मेरे मन में आता है, जो भी मुझे फील होता है, बगैर ये सोचे कि किसी को क्या लगता है, कोई क्या सोचता है। और इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। उम्मीद है कि इससे आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। 5वीं चीज कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहूंगी अपनी लाइफ का। 2016 में मेरा इलाज चल रहा था, कैंसर का इलाज चल रहा था और मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था। उस समय मैं अपने आप को नेगेटिविटी से डील करने के लिए मैंने गार्डनिंग की हॉबी को डेवलप किया। तो मैं पौधों का ध्यान रखती थी, उनको पानी देती थी, उनकी सेवा करती थी। और जब एक पौधे का एक खूबसूरत सा फूल आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मुझे लगता था कि बेशक मेरी लाइफ में अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है, एक बीमारी आई है, इलाज चल रहा है,
लेकिन जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है, जिंदगी में अभी भी खूबसूरती एग्जिस्ट करती है। तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, खुश रहना, ये हमारे हाथ में है। लाइफ कब तक है हमारी जिंदगी में ये तो हमें नहीं पता, पर जब तक जिएंगे हम ये तो चूज कर सकते हैं कि हम जब तक जिएंगे खुशी से जिएंगे, हर पल को जिएंगे। ओपीडी में मैं आप में से बहुत सारे पेशेंट से मिलती हूँ और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को यही सलाह देती हूँ कि आप जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, आप एक अच्छे हॉस्पिटल में आते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास आते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, आपके परिवार वाले आपकी मदद करते हैं, आपके केयर गिवर्स आपके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, पर अपने अंदर की हिम्मत, अपने अंदर की उम्मीद आपको खुद बना के रखनी है। खुद इस जज्बे को लाना है कि ये जिंदगी है और मुझे जीना है। जब तक इस जज्बे को हम खुद नहीं लाएंगे कि चाहे कोई भी तकलीफ आए, कुछ भी परेशानी आए, मैं हिम्मत नहीं हार सकती, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे जीना है अपने लिए, अपने डॉक्टर के लिए और अपने फैमिली के लिए। वो लोग जो बहुत ज्यादा बेडरिडन कंडीशन में भी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, जब वो होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट पे भी काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपकी लाइफ में अगर कोई भी बुरा टाइम चल रहा है तो प्लीज अपनी हिम्मत को बना के रखें, उम्मीद के दामन को पकड़ के चलें, लाइफ में जरूर बाउंस बैक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हिम्मत बनी रखे और वो भी अपनी लाइफ में होप को लेके आगे चले और अपनी लाइफ में बाउंस बैक करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आप सबको अच्छी सेहत दे और बहुत सारी खुशियां दे। सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।